ये जमहूरियत की मंदिर है, सही है, बेशक जमहूरियत की मंदिर होती है, पार्लियामेंट, वो असेंबली। आप जहां जा रहे हैं वहां भगवत गीता क्यों दे रहे हैं? आप जहां जा रहे हैं वहां हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन देना, सही है ना? नहीं, वो नहीं दे रहे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नहीं दे रहे, भगवत गीता दे रहे। चाइना के प्राइम मिनिस्टर से अगर हाथ मिला रहे, चाइना हिंदुस्तान की सरहद में घुसते जा रहा। आरएसएस के बांकड़े पहलवान चड्डों में से मुंडिया पलट गए हैं, लता लेके निकलते हैं। अरे बाबा, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, सुदर्शन, अशोक सिंगर, तोगाड़िया, सब चड्डियां पहन लो, खाकी, लता ले लो, चाइना की सरहद पे जाओ, चाइना में अंदर घुसो, हिंदुस्तान को डालो, सही है ना? अरे ये तो भी काम करो, देश का काम होगा। नहीं, ये काम नहीं करेंगे, यही चड्डियां पहनेंगे, लटा फिराते फिरेंगे। अरे क्यों यहां लट फिरा रहे बाबा? जाओ सरहद पे फिराओ। बोलते हैं कि दीनी दरगाहों पे तिरंगा लहरा, झंडा नहीं लहराता। अरे और दीवानो, ये तिरंगा झंडा हमारी अजमत है, हमारी शान है, हमारे मुल्क का झंडा है। ये हमारे मदरसों में नहीं, हमारे दिल को चीर कर देखो, तुमको हिंदुस्तान का तिरंगा झंडा लहराता हुआ दिखाई देगा। मगर आरएसएस वाले, नरेंद्र मोदी, मैं तुमसे सवाल करूंगा, 1947 और 1950 दो वक्त ही हिंदुस्तान का झंडा आरएसएस के दफ्तर पे लहराए, उसके बाद 50 बरस तक तिरंगा झंडा नागपुर पर नहीं लहराए। तो क्यों नहीं लहराए बाबा? इस वास्ते नहीं कर का बना तो इस मुल्क के हर शहरी को बराबर का हक दिया था, और हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र नहीं बनाया, इसलिए नहीं चढ़ाए थे। खुद तो नहीं चढ़ाते, हमसे बोल रहे हैं लव जिहाद। अरे लव क्या है, जिहाद क्या है? जिहाद मुकद्दस चीज है। योगी आदित्यनाथ, अच्छा हुआ तुम इस अकबर के दौर में हो। अगर उस अकबर के दौर में रहते तो शायद राजपूतों की आन बान और शान जोधाबाई को मलिका हिंदुस्तान बनने न देते। क्या गलत कह रहा हूं? सेकुलरिज्म कहां है? हमारे पास है। कैसा सेकुलरिज्म है कि राजपूतों की आन बान और शान को हिंदुस्तान की मलिका हिंदुस्तान बनाया? क्या ये सेकुलरिज्म नहीं है? तू पहले दर्जे का शहरी नहीं है, जितना तू उतना मैं और हम सब भी उतने हैं। दूसरे दर्जे के शहरी के नजर से देखना छोड़ दो। हम मरने तैयार हैं, मिटने तैयार हैं, लेकिन खुदा की कसम झुकने तैयार नहीं है, क्योंकि यह सर सिर्फ अल्लाह की बारगाह में झुकता है और किसी के सामने नहीं झुकता। ये हाथ अल्लाह से मांगते हैं, किसी से नहीं मांगते। अगर आज कोई ये कह रहा है कि सेकुलरिज्म के वोटों को बांटने आए, तो नहीं, हम किसी को बांटने नहीं आए हैं, हम अपना हक लेने आए हैं। और कोई कहता है कि अकबरुद्दीन ओवैसी ऐसा बोलता है, वैसा बोलता है, तो क्या करूं मेरे भाई, कैसा बोलूं? कोई तमाचा मारने आए तो क्या गाल दे दूं? दे दूं क्या गाल?
नहीं मेरे भाई, ये तमाशा मारने आए थे, एक गाल दिए तो दूसरा गाल देना, मार लो मेरे भाई और मार लो। नहीं भाई, हम ऐसे नहीं हैं। ऐसे होते तो इतनी दूर नहीं आते थे। मैं गोलियां खाया 40,000 ऐसा पेट पे बैठ के मारे, ये हाथ पे मारे 50 मरतबा, ये गुर्दा पे गोली लगी, पेशाब की थैली फट गई, ये फसली टूट गई, अंतड़ियां फट गए। अभी भी लोग बोले अकबर साहब क्यों जा रहे हैं? तो मैंने कहा मैं इसलिए जा रहा हूं क्योंकि मैं बंबई के मुसलमानों के दरमियान में जाकर उनके हक के लिए लड़कर उनके राह में शहीद होने के लिए आया हूं। आज भी बोले मुझे, आज भी बोले अकबर ओवैसी तुझे गोली मार देंगे, मार दो, मगर ये वादा है जब मौत आएगी तो अकेला नहीं जाएगा, 2-4 को तो जरूर साथ में ले जाएगा। मौत और हयात अल्लाह के हाथ है। ऐ मारने वालों, ऐ बोलने वालों, 60 बरस से तुम बोलते रहे, हम सुनते रहे, तुम हमको गूंगे बहरे समझे। अब वो दिन गए जब तुम बोलते थे हम सुनते थे, अब हमारा दिन शुरू हुआ है, हम बोलेंगे तुमको सुनना पड़ेगा। जरा थोड़ा सा बोले तो हिंदुस्तान हिल गया। अरे अभी बहुत बोलना है, इब्तिदाई इश्क है, आगे आगे देखो होता है क्या। मैं हार के लिए या जीत के लिए नहीं आया हूं, मैं मुसलमानों की इज्जत के लिए, वक़ार के लिए, शान के लिए, शौकत के लिए, इंसाफ के लिए, उनके बच्चों को छुड़ाने के लिए, उनको 2000 करोड़ दिलाने के लिए, उनकी जिंदगियों में खुशहाली लाने के लिए। और वक्त पड़े तो मुसलमानों को पीछा रखकर सबसे सामने रहकर अपने सीने और सर पे गोली खाने के लिए आया हूं।